श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कपिल देव और देवहूति का संवाद समाप्त हो रहा है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, कपिल देव जी की भक्तिमयी बात सुन करके सांख्य शास्त्र के नाम से भगवान कपिल देव ने देवहूति को भक्ति मार्ग समझाया। उसको समझ करके देवहूति का ममता मोह का पर्दा कट गया, फट गया, समाप्त हो गया, मोह से मुक्त हो गई। वो जो कोई भक्ति मार्ग के ज्ञान को समझ जाता है, उसके मोह का, सांसारिक मोह का पर्दा फट जाता है। तब देवहूति ने भगवान को प्रणाम किया। याद रखें, भगवान पैदा हुए देवहूति से, देवहूति के पुत्र हैं। वो पुत्र को प्रणाम नहीं कर रही है, वो भगवान को प्रणाम कर रही है। उनको गुरु रूप में स्वीकार किया है, उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम कर रही है वो, और कह रही है कि हे देव, आपके नाभि से कमल पैदा हुआ जिस पर ब्रह्मा पैदा हुए, चतुर्मुख ब्रह्मा, और उन्होंने आपकी तपस्या की। आप कितने बड़े हैं हे दयालु। ब्रह्मा ने तपस्या की आपकी, जिससे उसको शक्ति मिले सृष्टि करने की। सृष्टि करने की शक्ति के प्राप्ति के लिए ब्रह्मा ने तपस्या की। तो आप इतने बड़े हैं हे लॉर्ड, हे भगवान। आप संसार के मूलाधार है, मूल बीज। पेड़ का मूल है बीज, बीज से पेड़ निकलता है। आप हैं बीज, संसार है आपका पेड़। हे भगवान, आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप अचिंत्य शक्ति हैं, कोई चिंता ही समझ ही नहीं सकता, समझ से बाहर हैं। हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम। कैसी विचित्र बात है, आपके अंदर ही सारी सृष्टि है, सृष्टियां हैं, सब कुछ आपके अंदर है, मूल बीज हैं आप, और आपको मैंने अपने पेट में रखा। ऐसा कैसे हो गया? वो आपकी कृपा से हुआ हे दीनबंधो। ऐसे भगवान को मैंने कैसे अपने उदर में रख लिया? आप मेरे से कैसे पैदा हो गए? ऐसे कैसे हो गया? हे दीनबंधो, आप पापियों को मारने के लिए, जो आपकी बात नहीं मानते हैं, उनको दंड देने के लिए, और अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनको सम्मान खुश करने के लिए समय समय पर आप इस धरती पर आते हैं। ऐसे ही आप आए मुझे ज्ञान देने के लिए। फिर कहती है कि देखिए भगवान, आपका नाम कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, उसमें कितना प्रभाव है। आपसे भी ज्यादा प्रभाव आपके नाम में है, कहती है वो। और कहती है कि आपके नाम का जप जो कोई करता है वो शुद्ध हो जाता है। अहो बतस्वपचो तो गरियान। और आगे भी इससे पहले कहती है, क्या कहती है? यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् श्रवणात् यत् प्रह्वणात् अपि क्वचित् स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। हे भगवान, आपका नाम जो जपते हैं दिल से, बार बार हरे कृष्ण ऐसा नहीं, दिल से जप करना चाहिए, प्रेम से जप करना चाहिए। भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है। तो हे भगवान, आपके नाम का जो प्रतिदिन जप करता है, आपके नाम के बारे में आपकी कथा को प्रतिदिन सुनता है, जो आपकी सेवा करता है, आपको हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता है, यदि वो मांस खाने वाला
चंडाल भी क्यों न हो, वो ब्राह्मण के समान सत्कार योग्य हो जाता है। ब्राह्मण नहीं बन जाता, ब्राह्मण के समान सत्कार योग्य तुरंत बन जाता है, तुरंत, जल्दी। सत्य सद्य पुनाति। देखिए फिर कितना कितना शुद्ध बन जाता है, कितना शुद्ध बन जाता है। वो प्रश्न उठा यहाँ पे, तो इसका उत्तर मिलता है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, दुर्जातिरेव सवना अयोग्यत्वे कारणमतम। उतना ही शुद्ध बनता है जितना मोक्ष मिल जाए उसको, उतना शुद्ध नहीं बनता कि दूसरे को चेला बना दे। गुरु नहीं बन सकता ऐसा आदमी जो नीच घर में जन्म लिया है, उसने मांस मदिरा पिया है। ऐसा आदमी दूसरे को दीक्षा दे करके गुरु नहीं बन सकता। दुर्जातिरेव सवना अयोग्यत्व, उसके लिए तो अयोग्य है, स्वयं के लिए मोक्ष है लेकिन दूसरे के लिए अयोग्य है वो। सवना मीन्स दीक्षा देना, यज्ञ करना, स्वाहा स्वाहा करके किसी को दीक्षा दे देना, इसके लिए अयोग्य रहता है। क्यों? कारण क्या बता रहे हैं। दुर्जात्यारम्भकम पापम, क्योंकि पिछले जन्म में उसने इतना पाप किया कि उसको ऐसा जन्म मिला जिसमें मांस मछली खाना पड़ रहा, चाय बीड़ी तमाकू पीना पड़ रहा है। उस घर में उसको शिक्षा नहीं मिली कि चाय बीड़ी तमाकू गलत है, मांस मदरी अंडा प्याज लहसुन चंडाल कर लिया उसने, क्योंकि उसने इतना पाप किया, उसको ऐसा जन्म मिला। इसलिए तो भजन करने से इस जन्म का पाप जाएगा, पिछले जन्म में नहीं जाएगा, इसलिए वो अयोग्य रहता है। कब योग्य बन जाता है वो ना बताते हैं, वही रूप गोस्वामी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि योग्यो भवति संभावित, कितना योग्य बनता है, संभावना है उसकी, इतना योग्य बन जाता है। गोल्ड और गोल्डन, गोल्डन बाहर से पॉलिश है सोना, और अंदर से सोना नहीं है, वो अंदर से और कुछ है, लेकिन गोल्ड अंदर बाहर बराबर होता है। सो ब्राह्मण बालक उपनयन संस्कार अपेक्षावत शुद्धो भवति। ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण पति दोनों मिलकर के बच्चा पैदा किया, वो लड़का जैसे उपनयन संस्कार तक अशुद्ध रहता है। ब्राह्मण है वो, लेकिन वेद नहीं पढ़ सकता, स्वाहा स्वाहा नहीं कर सकता, दीक्षा नहीं दे सकता। वो शुद्ध है, वो चाय नहीं पी उसने, माता पिता ने चाय नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, तंबाकू नहीं खाया, सब कुछ नहीं किया, प्याज लहसुन नहीं खाया कभी, फिर भी उसको उपनयन संस्कार तक अपेक्षा करनी पड़ती है। ऐसे ही इसका है, दूसरे जन्म तक बैठना पड़ता है इसको, यदि वो दीक्षा देना चाहता है, गुरु बनना चाहता है तो। इसलिए फिर आगे क्या कहती हैं वो, कहती हैं अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कितने भाग्यशाली हैं वो। ते पुस्तपस्ते जुहुबुस सस्नुरार्या ब्रह्माणुचुर नाम गृणंदीयते। हे भगवान, कितना भी नीच कोई हो, यदि उसके मुंह से आवाज आ रही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो आवाज दिल से निकल रही है तो उसने सारी तपस्या कर ली, सारे तीर्थ भ्रमण कर लिए, सारे उपवास व्रत कर लिए, वो ब्राह्मण के समान सम्मान योग्य हो गया वो आदमी। लेकिन उसके मुंह में भगवान का नाम प्रतिदिन निकलना चाहिए, 10 वर्ष 5 वर्ष कर लिया और खत्म, ऐसा नहीं। और ऊपर ऊपर से कर लिया दिखाने के लिए, ऐसा नहीं। सम्मान पाने के लिए साधु बन गया, ऐसा नहीं। दिल से साधु बनना चाहिए। कपड़े से साधु कोई नहीं बनता है, जटा लटा और धूनी रमा के, विभूति रमा के, तिलक लगा के, ऐसे साधु नहीं। दिल से साधु, दिल से साधु जब बन जाते हैं तो बाहर से अपने आप हो जाता है वो साधु। कपड़ा भी हो जाएंगे, तिलक भी हो जाएगा,
वो भजन करेगा अंदर से साधु। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि कितना शुद्ध होता वो कब कर सकता है ऐसा काम। तत्र योग्यतायाम लब्धारंभो भवति, उसकी योग्यता आती है ब्राह्मण के समान, लेकिन ब्राह्मण नहीं बन जाता, वो आरंभ होता है उसकी योग्यता। तदनंतरम जन्मनि, अनंतर जन्मनि, दूसरे जन्म में, अनंत अगले जन्म में वो कर सकता है। द्विजत्वम प्राप्य, दूसरे ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के तद अधिकारी भवति, दीक्षा देने का अधिकारी होता है। लेकिन हमको दीक्षा देने की क्या जरूरत है, हमको तो मोक्ष लेना है, ऐसा होना चाहिए दिल के अंदर। फिर कहते हैं हे भगवान कपिल, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम है। जिस कह रहे हैं ना अर्जुन, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ओ भगवान आप हैं, जैसे वो कह रहा है ऐसे ये कह रही है। नो अलग, कुछ अलग नहीं है, नई चीज कुछ नहीं होती है भक्ति मार्ग में, सब पुरानी है, नए शब्दों में है, इतना ही अंतर है। और जिससे आप कथा सुनते हैं, सुन रहे हैं, उसका आचरण क्या है वो सोचना चाहिए। चाय पीता है कि नहीं, वो भजन कर रहा है कि नहीं, कहीं दिखावा है, ठेका लेता है क्या कथा कहने का, रुपया कमा रहा है क्या। धंधेबाज से कथा सुनने से भक्ति नहीं होगी, वो तो भगत से सुननी पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत पढ़ गया वैष्णवी स्थान है, वैष्णव से ही भागवत सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसी के अंडर में रहने चाहिए, अंडर उसके देख रेख में। हे भगवान, आपका भजन कीर्तन और सेवा करने से मोक्ष अवश्य मिलता है, आप ही भजन करने योग्य हैं। हे विष्णु, मेरे अपराध क्षमा करो। ऐसे कह करके प्रणाम करती है माता। इसको देख रहे हैं भगवान चुपचाप, गुरुजी शिष्य का काम देखते हैं चुपचाप। भगवान यहाँ पे देवभूति के गुरु बने हुए हैं, जैसे अर्जुन के गुरु बने थे कन्हैया, ऐसे ये हालत है यहाँ पे। देखिए क्या होता है। तो इसको देख करके भगवान चुप हैं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं माता जी की बात सुन करके भगवान कुछ नहीं बोले, गंभीर थे वो। फिर गड़गड़ाहट के साउंड आवाज से बोले, हे माता सुन, जो मैंने तुझे बता दिया, यदि उस मार्ग पर तू सच्चे दिल से चलेगी तो तेरा मोक्ष निश्चित है। विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक चलना चाहिए भगवान के मार्ग पर, तो हमारा मोक्ष निश्चित है, चाहे हमने कुछ कर लिया है। फिर कहते हैं भगवान, देखिए क्या कह रहे हैं, देखो भैया, मैंने कोई नई बात नहीं बताई, मैंने वो बात बताई है जिस पर सारे ऋषि मुनि चले हैं। जिस मार्ग पर सभी ऋषि मुनि चलते हैं, ब्रह्मवादी चल रहे हैं, चलते हैं, उसी मार्ग को मैंने तुमको अपनी भाषा में बता दिया, तू इस मार्ग पर चल। तेरा जन्म मरण का चक्कर अवश्य नष्ट हो जाएगा। जो कोई इस मार्ग को अपनाएगा, जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा उसका, और वैकुंठ प्राप्त होगा। जो इस मार्ग को नहीं मानते हैं, नहीं अपनाते हैं, और मेरी बात पर नहीं चलते हैं, ऐसे लोगों को जन्म बंधन का चक्कर छूटता नहीं, वो बंधे रहते हैं। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इतना कह करके भगवान माता से अनुमति लेकर के चल दिए वहां से। वो चले पूर्वोत्तर की तरफ। तो इसके बाद माता देवहूति ने भगवान के कहने के अनुसार बिंदु सरोवर में, जो जैसे यमुना जी ने काली दह बनाई, ऐसे ही सरस्वती नदी ने बिंदु सरोवर बनाया है। भगवान की बूंद पड़ी है वहाँ, तो आंसू की बूंद, तो वहाँ पर स्नान करके तपस्या किया उसने। ऐसी तपस्या की उसने, शरीर की देखभाल नहीं की,
इतना तपस्या किया उसने, उसके कोमल बाल जटा बन गए, शरीर पतला दुबला हो गया, लकड़ी सी बन गई। जो पलंग पर सोती थी, राजपुत्री, राजा की लड़की, देवहूति, स्वयंभू मनु शत्रुपा की कन्या, वो कभी पलंग से नीचे नहीं उतरी, कोमल शरीर जिसका। और कर्दम मुनि की पत्नी, वो जिन कर्दम मुनि ने विमान बनाया, मन से चलता, पेट्रोल नहीं उस जहाज में, पेट्रोल से नहीं चलता, वो तो देव विमान है, उसमें 10,000 नौकरानियां उसकी रहती थी, उसके अंदर हजारों वर्ष उसमें बिताए उसने। जिस सुख की लालसा देवताओं में है, जो इंद्राणी सची देवी, इंद्र की पत्नी, देवताओं का राजा, उसकी पत्नी चाहती है, ऐसा सुख उसको तुच्छ की तरह त्याग दिया 1 सेकंड में जिसने। और तपस्या कर रही है वो, भगवान की बात मानती है वो। ऐसे करने वाले लोग, हम भगवान की बात नहीं माने, हम कैसे हैं? भगवान की बात पर नहीं चले। हमको सोचना चाहिए इसके बारे में। यद्यपि देवहूति को उसका पति कर्दम छोड़ के चला गया, यद्यपि उसका एक ही लड़का छोड़ के चला गया, उसकी हालत तो ऐसी होनी चाहिए जैसे गैया से बछड़ा छूट जाए, मर जाए। गैया का कितना दुखी होती है वो, गैया पशु तो मनुष्य है वो, तो और दुख होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, कुछ दुख नहीं, कुछ संकट नहीं, तपस्या कर रही है वो, सारा पलंग छोड़ दिया, सारा सुख छोड़ दिया। भगवान चाहिए उसको, मुख्य चाहिए। हमारा भी लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम्बा जगदीश कामये, हमको तो वो होना चाहिए। तो देवहूति का लक्ष्य था जन्म मरण का बंधन छूट जाए, कैसे भी मैं वैकुंठ जाऊं परमात्मा के पास। तो उस मार्ग पर चलते हुए अंत में उनका शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम गई, मोक्ष प्राप्त हो गया उसको। इधर कपिल देव जी चले पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर की तरफ गए, समुद्र की तरफ। समुद्र ने देखा भगवान आ रहे हैं तो उन्होंने जगह दिया, उसका सम्मान किया, भगवान का जगह दिया, आप यहाँ तपस्या करिए। उसको कहते हैं कपिल तीर्थ, आज गंगा सागर उसका नाम है। अभी भी तपस्या कर रहे हैं वहाँ कपिल देव। जो कोई भगवान कपिल की बात पर चलेगा, उन्होंने जो मार्ग बता दिया, भक्ति करो, भगवान का भजन करो, जप करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, सेवा करो भगवान की, गुरु ग्रहण करो, वे बताया, उस मार्ग पर चलेगा, उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त होगा, हरि चरण उनको मिलेंगे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भगवान का भजन करना चाहिए, वो अभय चरण आपको मिलेंगे, वैकुंठ मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा, संसार का बंधन छूट जाएगा। और क्या चाहिए? परिवार में ध्यान रखना, भैया बहन भाभी बुआ काका ताऊ मैया बाप, इससे कुछ नहीं मिलने का, कोई किसी का कुछ नहीं है। सब अकेले आए अकेले चले जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाने का। क्यों चक्कर में फंसे? और चक्कर लग गया है, गृहस्थी है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, दुकान है, सब कुछ है, करो, लेकिन है कुछ नहीं, लाल कपड़े पहन लिए, वो मार्ग अलग है, उसी में रहना चाहिए, नहीं तो उसमें रहना चाहिए, ना इधर का ना उधर का, गड़बड़ हो जाता है उसमें। इसलिए घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करके गुरु के सानिध्य में भगवत प्राप्ति करनी चाहिए।
ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः सेयम साधन सहस्री हरि भक्ति सुदुर्लभा। मुक्ति सरल है, स्वर्ग जाना सरल है, लेकिन भक्ति, भगवान की भक्ति करना सरल नहीं है। कौन भक्ति कर सकता है? जिसका दिमाग भक्ति मार्ग में है, गृहस्थ मार्ग में नहीं है। जो गृहस्थी है वो तो गृहस्थी है, वो कर रहा है अपना, सही है, वो वहाँ पे भजन कर रहा है, वो भगवान का ध्यान कर रहा है, गुरु स्वीकार किया, उनकी बात पर चलता है, जप करता है, चाय नहीं पीता है, बीड़ी नहीं पी रहा, ठीक है, वो पत्नी के साथ रहता है, वो पत्नी का इस बात सुनता है। लेकिन जो साधु बन गया वो कैसे घर गृहस्थ से बात करेगा? वो तो असंभव है। तो कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। प्रश्न है ये, अरे कैसे हो जाएगा तेरे को भक्ति? तेरे को तो घर लगा हुआ है, वहां तू तो संसार में ध्यान करता है, कैसे हो जाएगी तेरे को भक्ति? जब तक हृदय में सुख चाहिए या स्वर्ग चाहिए, ये पिशाची चल रही है, मेरी मैया, हाय मेरा भैया, हाय मेरा भाभी, हाय मेरा बाप, हाय मेरी दुकान, कौन देख रहा है उनको, हेलो करेंगे। पिशाची यदि है अंदर तो तेरे को मोक्ष कैसे मिलेगा? रे तू तो समय बर्बाद कर रहा है यहाँ पे। प्रश्न है ये, कैसे भक्ति होगी शुद्ध भक्ति? जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी भगवान तो सुनेंगे नहीं तुम्हारी भक्ति। इसलिए शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। या इदम श्रृणयाद अम्ब, हे माता, भगवान कहते हैं हे माता, श्रद्धया पुरुष सकृत, सकृत उच्चारितम, विष्णु पुराण में कहता है जो भगवान के पाथ पर चलेगा, भगवान में ध्यान लगाएगा, भगवान का नाम जप करेगा, उसको मोक्ष अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। श्री राधा गोविंद भगवान की